स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं अंकित आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डीप वाटर। जिसका नाम क्या है? डीप वाटर। तो आज हम डीप वाटर को पढ़ने वाले हैं। इसकी समरी पढ़ेंगे, क्विक रिवीजन। जस्ट कुछ मिनटों में आपके सामने इसकी समरी होगी कि पूरे के पूरे चैप्टर का कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो आप लोग 10 मिनट के लिए कृपया होल्ड रहें और मैं समझाने वाला हूँ डीप वाटर। डीप का मतलब गहरा होता है, वाटर मतलब गहरा पानी। स्टोरी है एक स्टोलन चाइल्डहुड की। इसकी समरी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये रिटर्न करी गई किसके द्वारा? विलियम ओ डगलस। डगलस, डीप से डगलस याद रखना, डीप से डगलस आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो डीप से डगलस आपको याद आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नरेटर साहब हैं, कहाँ पहुँचे हम लोग? जो नरेटर साहब हैं, द नरेटर डेवलप्ड एन अवर्जन टू वाटर एट यंग एज। जो नरेटर हैं, इनको अवर्जन मतलब हेट हो गई पानी से एट यंग एज पे। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसा क्या था इसका रीजन? द नरेटर रिकॉल्स द नरेटर रिकॉल्स अ हॉरिफिक इंसिडेंट। नरेटर को ना एक हॉरिफिक जी एक भयानक इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ वो याद आया। दैट हैपन्स दैट हैपन्स टू हिम, जो उनके साथ हुआ था व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। जब वो 10 और 11 साल के थे। ही हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। उन्होंने स्विमिंग करने का निर्णय लिया। एंड द बाई एम सी ए पुल गेव हिम द अपॉर्चुनिटी। और जो बाई एम सी ए पुल था, ये उनको अपॉर्चुनिटी देता था किसकी? स्विमिंग करने की। एज इट वॉज सेफ, क्योंकि ये सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप। ये 2 और 3 फुट गहरा था। एट द सैलो एंड, और ये उथला था। इसका जो एंड था वो उथला था। एंड और वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर एंड, और दूसरी तरफ ये 9 फीट तक क्या था? 9 फीट तक गहरा था। दूसरी तरफ ये 9 फीट तक गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। जो ड्रॉप था वो ग्रेजुअल था, यानी इस पे जो ड्रॉप होता है एक तरह से जो गिरावट होती है वो एकदम लगातार थी। मतलब ये गहराई गहरे होते हुए चला जाता था। इन कंपेरिजन करा जाए, द याकिमा रिवर वाज ट्रीचर्स। जो याकिमा रिवर थी वो खतरनाक से भरी हुई थी, ट्रीचर्स थी। द नरेटर्स मदर कंटिन्यूली वार्ड हिम अगेंस्ट इट। जो नरेटर की माँ थी वो उनको बार बार वार्म करती थी उसके अगेंस्ट कि वो यहाँ ना जाए। सी कीप टू रिमाइंड हिम अबाउट द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इंसिडेंट इन द रिवर। और वो उसको याद दिलाती थी डिटेल दिलाती थी, डिटेल से बिल्कुल, जो भी अब तक इंसिडेंट इस रिवर में हुए थे डूबने वाले, उस सब के बारे में। द नरेटर डेवलप्ड एन अवर्जन। तो इससे क्या हुआ? जो नरेटर था उसमें एक अवर्जन डेवलप हो गई, एक घृणा डेवलप हो गई टू वाटर, पानी के प्रति। एट द एज ऑफ 3 और 4, 3 और 4 साल पे। When his father took him to the beach in California, जब उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। द वेव्स नॉक्ड हिम। जो वेव्स थी, पानी की लहरें थी, उन्होंने उसे नॉक कर दिया, मतलब गिरा दिया नीचे की तरफ। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से निकल गए। ही वॉज वरीड इन वाटर। वह पानी से घबरा गया। एंड वॉज ब्रीथलेस, और सांस लेने योग्य न रहा। ही वॉज टेरराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ द वेव्स। और उसे टेररिस्ट मतलब घबराहट जो हुई थी वो किसके कारण हुई थी? वेव्स के फोर्स के कारण, जो लहर थी उनके फोर्स के कारण। बट हिज फादर हैड ओनली लाफ्ड। लेकिन पिताजी उसके फिर केवल हंस रहे थे। ये चीज़ आई आपको समझ में। द मिस एडवेंचर। ये जो मिस एडवेंचर था, क्या था कहानी का? मिस एडवेंचर। एडवेंचर तो मतलब होता है जो हम करते हैं कुछ नई चीज़ें, लेकिन इसके अपोजिट का मिस का मतलब होता है दैट मीन्स समथिंग इज अपोजिट। द इंट्रोडक्शन टू द पूल रिवाइव द नरेटर्स अनप्लेजेंट मेमोरीज। जब भी उसे पुल के पास जाता तो उसे रिवाइव यानी याद आ जाती अनप्लेजेंट मेमोरी। उसके साथ जो घटित हुई थी घटना बहुत याद आता थी। एंड स्टार्ट हिज चाइल्डहुड फियर्स, और फिर से उसका जो चाहे बचपन वाला डर था उसे जकड़ लेता। स्टिल अभी भी ही ट्राई टू लर्न स्विमिंग बाई इमिटेटिंग द अदर वर्ड्स। वो दूसरे लड़कों को कॉपी करते हुए अभी भी सीखने का ट्राई करता है। सी हैड जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन अ मिसहैप occurred। जब उसे शुरुआत में पानी में आसान लगा, पानी में जाना उससे आसान लगा, वैन अस मिसअप, तभी उसके साथ एक घटना हो गई। ही वेंट टू द पुल में गया एक दिन। एंड फाउंड, और उसे मिला दैट नो वन एल्स वाज देयर, कि कोई भी वहाँ नहीं है। ही वाज टिमिड, वह डर गया अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेले जाने में। सो इसलिए ही सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल, वह पुल की साइड में बैठ गया टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरे लोगों का इंतजार करने लगा। जस्ट तभी अ बिग बली केम, एक बिग मसल्स वाला एक लड़का आया। ही वॉज क्वाइट मस्कुलर, वो अच्छा खासा मस्कुलर था। ही पिक्ड अप डगलस, उसने डगलस को उठाया। एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पुल, और पुल के अंतिम गहरे बिंदु तक फेंक दिया। डगलस लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, डगलस ने नीचे की तरफ सिटिंग पोजीशन में एंड किया, बैठे हुए गया। स्वलोड वाटर
एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही कैसे बॉटम पर पहुंच गया। डगलस ट्राई टू सेव हिज लाइफ, डगलस ने अपनी लाइफ बचाने की कोशिश करी। इसका मतलब क्या था? द नरेटर वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता डरा हुआ। जो नरेटर था वो बहुत डरा हुआ था, बट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज माइंड, लेकिन उसके मूड में उसके जो दिमाग में था वो डर नहीं था। ही मेड अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए। व्हेन हिज फीट वुड हिट द बॉटम, कि जब उसके पैर जो है बॉटम को हिट करेंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप, तो एक बड़ी जंप करेगा। कम टू द सरफेस, और सरफेस पर आ जाएगा। लाइफ फ्लैट ऑन इट, और उस पर लेट जाएगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल में पैडल मारेगा। हाउएवर, हालांकि द 9 फीट डाउन सीम्स मोर लाइकली दैट 90 टू पुअर डगलस, जो 9 फीट था वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे 90 फीट है डगलस को। ही वॉज टोटली आउट ऑफ ब्रेथ व्हेन हिज फीट टच द बॉटम, और जब उसके पैर बॉटम को टच करे तो वो पूरी तरह से उसकी सांस नहीं रही, वही सांस लेने में असक्षम रहा, अनेबल रहा। स्टिल अभी भी विद ऑल स्ट्रेंथ, पूरी शक्ति के साथ, ही मेड अ स्प्रिंग अपवर्ड्स, उसने ऊपर की तरफ जंप करा। ही केम अप स्लोअर देन ही हैड थॉट, वो थोड़ा धीमे आया जितना कि उसने सोचा था। ही ओपनड हिज आइज, जब उसने अपनी आंखें खोली, एंड सॉ, और देखा, नथिंग बट वाटर, कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। नथिंग बट वाटर, वहाँ पानी के सिवा कुछ नहीं था। ही स्टार्टेड टू पैनिक, उसने खुद को दर्द फील करना महसूस कर लिया। डगलस वाज सफोकेटेड, डगलस को सफोकेटेड होने लगी। एंड ट्राई टू टेल एंड यल बट नो साउंड केम आउट, और उसने चिल्लाना भी शुरू किया लेकिन कोई साउंड बाहर नहीं आया। अ सीयर स्टार्क टेरर, एक टेरर, भयानक टेरर। टेरर का मतलब होता है डर, ठीक है। देन ही केम अप टू द सरफेस एंड स्टार्टेड बीटिंग द सरफेस ऑफ द वाटर, और जब वो सरफेस पर आया उसने सरफेस को बीट करना स्टार्ट किया, पानी वाले को। ही ट्राइड टू ब्रीथ, उसने सांस लेने की कोशिश करी, बट स्वेलो वाटर, लेकिन उथले पानी में। एंड चॉक्ड, वो क्या हो गई, जाम हो गई। चॉक का मतलब होता है। डगलस ट्राई टू ब्रिंग हिज लेग्स अप, डगलस ने अपनी लेग्स को उठाने का ट्राई करा, बट दे हैंग लाइक डेड वेट्स, लेकिन वो एक भारी वजन की तरह लटक गई। अ ग्रेट फोर्स वॉज टेकिंग हिम टू द बॉटम ऑफ द पूल, एक जो बड़ा सा फोर्स था उसे कहाँ ले जा रहा था, बॉटम के में पूल की तरफ ले जा रहा था। ही हैड लॉस्ट हिज ब्रेथ, उसने अपनी सारी सांसें खो दी। हिज लंग्स एक्ट, उसकी जो लंग्स थे वो भी दर्द में आ गए। एंड हिज हैड थ्रॉब्ड, और उसका सर पूरी तरह से डूब गया। बट ही रिमेंबर्ड, लेकिन उसे याद आया, हिज स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेटजी। ही ओपन हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली। एंड सॉ नथिंग बट वाटर विद अ येलो, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था सिवा पानी के, जो एक येलो कलर का था। अ सीयर स्टार्क टेरर सीज्ड हिम, एक भयानक डर ने उसे क्या कर लिया, सीज कर लिया। टेरर दैट न्यू नो अंडरस्टैंडिंग, वो डर दैट न्यू अंडरस्टैंडिंग, जिसे वो नहीं समझ पा रहा था। टेरर दैट न्यू नो कंट्रोल, जो उसके कंट्रोल में नहीं था। अ टेरर, एक दर्द, दैट ओनली द वन, वो था, हु हैड एक्सपीरियंस इट कुड अंडरस्टैंड, जिसने उसे एक्सपीरियंस करा हो वही समझ सकता है। ही वॉज स्ट्रीकिंग अंडर वाटर, और वो पानी के अंदर क्या होना लगा, स्ट्रीकिंग करने लगा। ओनली हिज हार्ट एंड द पाउंडिंग इन हिज हेड सेड, उसका जो हार्ट था और उसका जो सर था, उसने कहा दैट ही वाज स्टिल लाइक, अभी भी जिंदा है। डगलस टोल्ड हिमसेल्फ, डगलस ने खुद को बताया दैट ही हैड टू रिमेंबर, कि उसे याद है, टू जंप, कि उसे जंप करनी है। व्हेन ही रीच्ड द बॉटम, जब वो बॉटम पर पहुंचेगा। ही अगेन जंप, उसने दोबारा से जंप किया विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ। बट ही जंप मेड बट हिज जंप बेंट इन वेन, लेकिन वो जंप भी थी कहते चली व्यर्थ चली गई। ही वॉज स्टिल वाटर, वह पानी अभी भी पानी के अंदर था। द स्टार्क टेरर टुक हिम मोर टाइटली इन हिज क्रचेस, और जो डर था उसने उसे बहुत अच्छे से जकड़ लिया। ये था उसकी सारी चीज़ें जो उसे फील हुई। द फाइट फॉर सर्वाइवल इज लॉस्ट, जो सर्वाइवल के प्लस फाइट थी वो हार गया। डगलस डिस्क्राइब हाउ फियर पैरालाइज्ड हिम, डगलस डिस्क्राइब करता है कि उसको दर्द ने, उसको जो डर था उससे कैसे पैरालाइज हो गया। हिज आर्म्स, उसकी जो बाजुएं थी, एंड लेग स्टॉप मूविंग, उन्होंने मूव करना बंद कर दिया। ही ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, वो डर से कांपने लगा। ही ट्राइड टू कॉल फॉर हिज मदर, उसने अपनी माता को बुलाने की भी कोशिश करी, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सडनली, अचानक, डगलस फाउंड हिमसेल्फ, डगलस ने खुद को प्राप्त करा, कमिंग आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आते हुए। ही सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, उसने एयर को सक करा लेकिन पानी भी चला गया। देन ही स्टार्टेड गोइंग डाउन, तब वह फिर से नीचे जाना स्टार्ट हो गया। फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार। देन ऑल हिज एफर्ट्स सीज्ड, और तब तक उसके सारे के सारे एफर्ट्स जो थे वो सीज हो गए। एंड हिज बॉडी वेंट लिम्प, और उसकी जो बॉडी थी वो अज़ाहर हो गई। अब ब्लैकनेस टुक ओवर हिज ब्रेन, और एक अंधेरापन था जो उसके दिमाग के चारों तरफ छा गया। विच वाइप्ड आउट फियर एंड टेरर, और उसने क्या करा, डर और टेरर, जो आतंक उसके मन में था, उसको साफ कर दिया। एवरीथिंग वेंट क्वाइट एंड पीसफुल, और जो सारी चीज़ें थी वो कैसी होंगी, एकदम क्वाइट और पीसफुल हो गई। डगलस को महसूस हुआ एज इफ, मानो कि ही वॉज रैप्ड इन हिज मदर्स आर्म, कि जैसे कि वो अपनी माँ की गोद में
हो। देन ही फेल अनकॉन्शियस और तब मूर्छित हो गया। द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज ही रिमेंबर्स, मुझे याद आई, वाज लेइंग ऑन हिज स्टमच बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, कि उसका जो पेट है वो पूल के बिसाइड पर लेटा हुआ है और वॉमिटिंग कर रहा है। द टेरर डिस्ट्रॉयड डगलस सोशल लाइफ, जो टेरर था उसने डगलस की सोशल लाइफ को खत्म कर दिया। ही ट्राई टू ओवरकम, और उसने कैसे यहाँ तक ओवरकम करा बाहर आने के लिए। ठीक है, ये क्या है, डगलस कुड नॉट ईट दैट नाइट। उस्ताद जो था, जब एक एक्शन इंसिडेंट हुआ तो डगलस उस्ताद कुछ नहीं खाया। ही वॉज वीक एंड ट्रैवलिंग, वो बहुत कमजोर और ट्रैवलिंग कर रहा था। ही सुक एंड क्राइड ऑन हिज बेड, वो सुख मतलब होता है एक तरह से सिकड़ा हुआ था। एंड क्राइड ऑन हिज बेड, अपने बेड पर चला रहा था। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, कि वह कभी भी पूल में वापस नहीं जाएगा। ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइड इट, वो पानी से डरने लगा, उसे अवॉइड करने लगा। वेन एवर ही कुड, जब भी वह करता। वेन एवर ही वेंट नियर वाटर, जब भी वो पानी के पास जाता था, टेरर दैट हैड सीज्ड हिम इन द पूल, तो जो टेरर जो था, जो डर था जिसने सीज कर लिया था उसे पुल में, वुड रिटर्न टू हंट हिम, उसे वापस दोबारा हंट करने आ जाता। द फियर पैरालाइज्ड हिम, और जो डर जो था जिसने उसे पैरालाइज करा था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद हिम एज ईयर्स ट्रॉड बाय, ये जो हैंडीकैप था, ये जो हैंडीकैप वाली कंडीशन थी, ये उसके साथ रही कब तक, सालों साल रही। इट रूइंड हिज फिशिंग टिप्स, उसने क्या किया, उसके फिशिंग टिप्स को बर्बाद कर दिया। एंड डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, वाटिंग एंड स्विमिंग, और बोटिंग और स्विमिंग कैनोइंग करने से इस डर ने क्या कर दिया, उसको दूर कर दिया इस टेरर की वजह से। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ओवरकम दिस फियर, उसने अपना सब कुछ अच्छा किया इस डर से ओवरकम करने के लिए। बट इट डोंट लेट हिम गो हिम, लेकिन वह इसे दूर नहीं कर पाया। फाइनली अंत में डगलस डिसाइडेड टू गेट स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, डगलस से डिसाइड करा कि वो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को मतलब स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। ही वेंट टू अ पूल, वह पूल में गया। एंड प्रैक्टिस 5 days इन अ वीक, और एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करी। एन आवर ईच अ डे, और दिन की 1 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पट अ बेल्ट विद अ रोप अराउंड द डगलस, और जो इंस्ट्रक्टर था उसने एक बेल्ट रखी विद अ रोप, एक रस्सी के साथ में उसके चारों ओर, डगलस की चारों ओर ये चीज रखी। दिस रोप, ये जो रस्सी थी वेंट थ्रू अ पुली, ये पुली के थ्रू लगी हुई थी। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन द अदर हैंड ऑफ द रोप, और इंस्ट्रक्टर था उसने दूसरी तरफ रस्सी को होल्ड कर रखा था। ईच टाइम, हर बार, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, और जो इंस्ट्रक्टर था वो अपने हाथों को रिलैक्स करता। डगलस वेंट अंडर, और डगलस नीचे की तरफ जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड फ्रोज हिज लेग्स, और कुछ पुराना डर उसका वापस आता और उसकी लेग्स को क्या कर देता, फ्रोज कर देता। इट टुक हिम 3 months टू गेट ओवर दिस फियर, और उसको 3 महीने लग गए इस जो डर से ओवरकम करने में। देन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू ब्रीथ वाइल स्विमिंग, और तब इंस्ट्रक्टर ने उसको सांस लेना सिखाया जब वो तैरता होता है। नेक्स्ट ही टॉट, और अगली बार, टू मूव हिज लेग्स, उसने लेग्स को मूव करना सिखाया। दस इस प्रकार पीस बाई पीस, टुकड़ों से टुकड़ों, बिट बाई बिट, ही बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, उसने क्या कर दिया, एक स्विमर बना दिया। किसको, डगलस को। डगलस विल टू लिव ग्रू इन इंटेंसिटी, डगलस की इच्छा थी कि वो जल्दी से जल्दी ग्रो करे। ठीक है। आफ्टर द ट्रेनिंग वॉज फिनिश, जब ट्रेनिंग फिनिश हुई, डगलस आश्चर्यचकित हुआ। इफ ही वुड बी टेरर स्ट्राइकन, अगर उसे दोबारा डर मिलेगा। व्हेन ही वुड बी अलोन इन द पूल, जब वो पुल में अकेला होगा। ही ट्राइड, उसने कोशिश करी। एंड टेनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर डिड रिटर्न, और कुछ टुकड़ों में जो ओल्ड टेरर था वो वापस भी आया। बट नाउ ही वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन इस बार वो नहीं डरा। डगलस वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, डगलस जो था अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। सो इसलिए ही वेंट टू द लेक वेंटवॉर्थ, इसलिए वो वेंटवॉर्थ लेक में गया इन न्यू हैम्पशायर में। एंड और स्वैम 2 मील्स अक्रॉस द लेक, और लेक से 2 मील तक उसने क्या करा, स्वयं करा। व्हेन डगलस वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब डगलस जो था लेक के मिडल में पहुंचा। ही पट हिज फेस अंडर, तब उसने अपना सर नीचे किया। एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, लेकिन उसे नीचे कुछ नहीं दिखा, केवल बॉटमलेस वाटर के अलावा। द ओल्ड सेंसेशन कैम बैक टू हंट हिम, लेकिन पुरानी जो सेंसेशन थी वापस आई उसे हंट करने के लिए। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय डगलस वाज स्ट्रॉन्ग, डगलस जो था बहुत स्ट्रॉन्ग था। ही स्वैम ऑन, वो तैरता गया। येट फिर भी ही हैड सम रेजिड डाउट, उसके मन में कुछ डाउट से। एट हिज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे कि उसकी पहली अपॉर्चुनिटी ये थी, ही वेंट टू द वार्म लेक, कि वह वार्म लेक में गया था। ही स्वैम टू द अदर शोर एंड बैक, वो दूसरे शोर तक जाएगा और वापस आएगा। ही वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, वो जॉय से भरा हुआ होता है। एज ही हैज़ कॉन्क्वायर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, क्योंकि उसने अपने जो डर था उसको जीत लिया था, पानी के डर को जीत लिया था, इसलिए वो क्या था, खुशी से भरा हुआ था। एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर हिम, उसके लिए ये जो डीप मीनिंग था उसका एक्सपीरियंस करना एक अलग ही मीनिंग देता है। ही एक्सपीरियंस करता है दैट द डेथ वाज पीसफुल, कि जो मृत्यु होती है बहुत कैसी होती है, पीसफुल होती है। बट इट वॉज द फियर ऑफ डेथ, लेकिन जो ये डेथ का जो डर था, दैट क्रिपल्ड अ पर्सन, ये क्रिपल पर्सन को क्रिपल कर देता, मतलब अपंग बना देता। हियर, यहाँ पर ही कोट
प्रेसिडेंट रूजवेल्ट्स। यहाँ पर कोट करते हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट सेइंग, कहावत है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर स्टफ, के हमारा डर जो होता है वो हम ही से होता है, बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस्ड डेथ, क्योंकि इससे क्या होता है, डेथ एक्सपीरियंस होती है, एंड द टेरर दैट इट कुड प्रोड्यूस ही विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और जो टेरर जो यहाँ से प्रोड्यूस होता है, हिज विल टू लिव सम हाउ ग्रू इंटेंसिटी, ये हमें सिखाएगा कि कैसे हमको इंटेंसिटी के साथ ग्रू करना है। ठीक है, कंक्लूजन क्या डीप वाटर का, टू सम अप डीप वाटर समरी, वी लर्न दैट इफ वी आर डिटरमाइंड इनफ, अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें एंड हैव द करेज और साहस हो, वी कैन ओवरकम एनी फियर, तो हम किसी भी डर से बाहर आ सकते हैं, दैट कम्स अवर वे विदाउट लेटरिंग द फियर ऑफ ओवर पावर्स अस, बिना किसी लेटिंग करने के और बिना किसी सोचे समझे कि हम किसी भी डर को ओवरकम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम पहले तो दृढ़ निश्चय कर लें और करेज ले लें, तो हम किसी भी परेशानी को बीट कर सकते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर खत्म हुआ और नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में मिल जाएगा आप लोग को। बाकी आज के लिए इतना, और हाँ प्लीज़ वीडियो देखने के बाद में तुम लोग लाइक जरूर कर दिया करो, और हो सके तो शेयर कर लो, शायद किसी और का भी फायदा हो जाए। फिलहाल हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।